हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम पढ़ रहे थे। और धारा के ऊष्मीय प्रभाव में हमने कुछ सूत्र यहाँ पर देख लिए थे, है ना। कुछ फॉर्मूला हमने यहाँ पर चेक कर लिए थे। जैसे कि पहला फॉर्मूला मैं आपके बीच लिखने जा रहा हूँ, H इज इक्वल्स टू हीट हमने यहाँ पर दी थी। हीट का मतलब हमने बोला था हीट ही कार्य है, यानी कि वर्क है, ऊष्मा ही हमारा कार्य होता है, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा VQ। फिर Q की जगह हमने देखा था कि अगर हम करंट इंटू टाइम रख दे तो VIT हमारा बन जाएगा। I की जगह अगर हम V इजिकल टू IR रख देते हैं, यानी कि ओम्स लॉ यहाँ पर लगा देते हैं, तो I स्क्वायर RT बन जाएगा। एंड देन फिर से अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएं तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हमारे पास ये बन जाएगा। क्योंकि ये सारी ऊष्माएं हैं तो इन सब की इकाई क्या बन जाएगी, हमारी जूल इनकी इकाइयां बन जाएंगी, है ना। जूल हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब नाउ यहाँ पर बात करते हैं पावर। पावर पावर यानी कि शक्ति की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शक्ति क्या? सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि पावर बराबर हो जाएगा हमारा वर्क डन, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए, अगर हम वर्क डन की जगह हीट लिख दें तो इसमें कोई इशू होगा? नहीं सर, क्योंकि हीट को ही वर्क कहते हैं। भाई हीट ही तो एनर्जी है, हम इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि हम इसे ऊर्जा बटा समय भी कह सकते हैं, यानी कि ऊष्मा बटा समय। ये हमारा क्या बन जाएगा? शक्ति बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस को वन बाय वन लिखूं, तो चलिए P बराबर पहला फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है। Q की जगह IT लिख लो, ना लिखो, बात एक ही है। तो इन दोनों में से हम एक को पिक करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं VIT। VIT को लेते हैं, तो पावर बराबर आ जाएगा VIT, शक्ति बराबर बन जाएगा VIT वर्क डन अपॉन में टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बराबर आ जाएगा V इंटू आई। पहला फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। दूसरा रखते हैं P इज इक्वल्स टू, जब हम I स्क्वायर RT रखते हैं, यानी कि हम कहते हैं व्हेन H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यानी कि जब हमने H बराबर क्या रखा, I का स्क्वायर R गुणा T हमने रखा, तो यहाँ पर जो शक्ति बनी हमारे पास वो क्या बन जाएगी, I का स्क्वायर RT बटा T। तो T से T कैंसिल और पावर बराबर आ जाएगा I स्क्वायर R। ये हमारी बन जाएगी शक्ति। सिंपल। उसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरा सूत्र, V स्क्वायर अपॉन R, सॉरी, व्हेन H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, यानी कि जब हीट यानी कि ऊष्मा बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T है, तब क्या होगा। तो हम कहेंगे पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन में टाइम। हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पूरा का पूरा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, और नीचे यहाँ पर T, तो T से T कैंसिल, तो P की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन में R। ये हमारी पावर बन जाएगी। तो पावर के हमारे पास ये तीन फॉर्मूला आ गए। या तो बन जाएगा VI, या बन जाएगा I स्क्वायर R, या बन जाएगा
वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारे पास पावर के फॉर्मूले हैं। और इकाई क्या बन जाएगी इन सब की? वॉट। तो वॉट हमारी यहाँ पर एक, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पर नोट करते हैं। एच बराबर वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये सब हमारे पास जूल में चल रहे हैं, ठीक है। देन पावर आ गया। पावर बराबर क्या होता है? शक्ति। तो शक्ति होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को ही हम हीट कह रहे हैं, यानी कि हीट अपॉन टाइम बन जाएगा। तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य को ही ऊष्मा कहा जाता है, ऊष्मा बटे समय हो गया। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन अपॉन में टाइम, W अपॉन में T। तो हमने क्या किया है, वन बाय वन फॉर्मूले रखने शुरू कर दिए। एच बराबर वी क्यू, फिर हमने एच बराबर वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी और एच बराबर आई वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूले सारे के सारे पावर के फॉर्मूले में एड ऑन करने शुरू करने। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? वी आई टी हमने यहाँ पर लगाया। तो P बराबर वी आई टी बटा टी, टी से टी कट गया और P बराबर वी आई। पहला सूत्र हमारा ये बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि शक्ति बराबर वोल्टेज गुणा धारा। अब दूसरे उसमें हमने क्या किया? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हमने कहा पुट कर दिया? पी के फॉर्मूले में आई स्क्वायर आर टी बटा टी। तो टी से टी कट गया तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमारा यहाँ पे सूत्र बन गया। यानी कि हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम इसे? पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि शक्ति बराबर धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध।
व्हेन h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो p बराबर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और t से t कैंसिल हो जाएगा तो पावर बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, तो शक्ति बराबर बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं पावर बराबर वोल्टेज का स्क्वायर इंटू अपॉन रेजिस्टेंस, शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग बटा हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पर ही बन गए। ठीक है, चलिए, यूनिट ऑफ एनर्जी ऊष्मा की इकाई, तो सबसे पहली इकाई होती है जूल, दूसरी इकाई होती है वॉट सेकंड। अच्छा, वॉट सेकंड को ही जूल भी कहा जाता है। ठीक है, वॉट सेकंड को ही जूल कहते हैं। तीसरी वॉट आर, चौथी किलो वॉट आर। एक छोटा सा नोट याद रखना कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं। ठीक है, छोटा सा नोट है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी कि अब हम इस पे प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।